पीएम मोदी के एक आदेश से वर्ष 2017 में देश भर में नेताओं अधिकारियों की गाड़ी से लाल नीली बत्तियां हटने लगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी तो यहाँ भी मंत्रियों अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटाना शुरू कर दिया। लेकिन एक निर्दलीय विधायक ने पीएम मोदी के इस आदेश को खुली चुनौती दे दी और ताल ठोक दी। बोले, हमारी गाड़ी से लाल बत्ती नहीं हटाएंगे। आखिर ये विधायक कौन थे जिन्होंने मोदी के आदेश को चुनौती दे दी और मोर्चा खोल दिया? चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की इस खास खबर में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। नियम बनाता कौन है? हम ही बनाने वाले हैं। और आज क्या है कि लगातार विधायक लाल बत्तियां प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। और अगर सर आप ये बताइए, रिटायर्ड अधिकारी लाल बत्तियां लगा घूम रहे, कौन जांच कराए इन बातों की? प्रोटोकॉल के अंदर विधायक सबसे बड़ा होता है और विधायकों को लाल बत्ती देने का मामला मैंने कई बार उठाया था, आगे भी उठाऊंगा। बत्ती लगा घूमेंगे। वर्ष 2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनी और नरेंद्र मोदी पीएम बने। पीएम मोदी ने देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए 1 मई 2017 देश भर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों की गाड़ियों से लाल नीली बत्ती हटाने का ऐतिहासिक आदेश दिया। नेताओं ने अपनी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटाना शुरू कर दिया। लेकिन राजस्थान के खींवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी के इस आदेश को सीधे चुनौती दे दी और बोले, मैं अपनी गाड़ी से लाल बत्ती नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे लाल बत्ती मोदी या वसुंधरा राजे ने नहीं दी है, यह बत्ती हमें जनता ने दी है। अब बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल 2017 को मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, अधिकारियों के लगने वाली सभी लाल नीली बत्तियों को हटाने के आदेश दे दिए, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार ने 1 मई 2017 से इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू भी कर दिया। देश भर में आदेश की पालना हुई। मंत्रियों और वीवीआईपी लोगों ने अपने वाहनों पर लगी नीली लाल बत्तियां हटाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही देश में जो 28 साल पुरानी चल रही थी वीवीआईपी कल्चर, वो खत्म हो गई। मोदी बोले, आज से देश का हर आदमी वीआईपी है। लेकिन खींवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया और वे पहले की तरह ही लाल बत्ती लगाकर जनता के बीच जाते रहे। उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी। हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे का 36 का आंकड़ा चल रहा था। इस समय विधानसभा चल रही थी तो बेनीवाल विधानसभा में भी अपनी लाल बत्ती गाड़ी से ही पहुंचे तो मीडिया के लोगों के निशाने पर आ गए। जब उनसे पूछा गया तो वे बोले, जिस दिन पीएम मोदी या सीएम वसुंधरा राजे अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटा लेंगे उस दिन मैं भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटा लूँगा। हालांकि बेनीवाल ने शुरू में लाल नीली बत्ती हटाने के आदेश का विरोध किया था और बत्ती हटाने से इनकार कर दिया था। यानी सीधा राजस्थान में वसुंधरा राजे और केंद्र में मोदी सरकार से टकराव मोल ले लिया। इस टकराव का अंजाम ये था कि हनुमान बेनीवाल चुनावी सभाओं में भी जाकर खुला ऐलान करते थे कि वो छात्र जीवन से ही लाल बत्ती का उपयोग करते रहे हैं और मैं विधायक हूँ, जनता ने मुझे लाल बत्ती दी है। हालांकि संवैधानिक रूप से किसी भी विधायक को लाल बत्ती लगाने का अधिकार नहीं था, लेकिन उस ज़माने में प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर और राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, उप मुख्य सचेतक, तमाम लोग, नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग लाल बत्ती की गाड़ी का उपयोग करते थे। बेनीवाल खुलेआम सभाओं में बोलते थे कि वो भी लाल बत्ती का उपयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, मेरी लाल बत्ती कोई नहीं उतार सकता। बेनीवाल का ये बयान सीधे कहीं न कहीं पीएम मोदी के आदेश को खुली चुनौती दे रहा था
इस दौरान कई मंत्रियों से जब मीडिया के लोग पूछते कि बेनीवाल की गाड़ी से लाल बत्ती हटाने का काम कब होगा, तो मंत्री बोलते किसी ने शिकायत नहीं की है। जब शिकायत नहीं की तो लाल बत्ती कैसे उतारी जाए। पुलिस वालों की तो समझो उनकी गाड़ी से लाल बत्ती हटाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वे कई दिनों तक लाल बत्ती लगाकर गाड़ी में घूमते रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद बेनीवाल ने जब देखा कि सबने अपनी गाड़ियों से लाल बत्तियां उतार ली है, तो खुद ने ही अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटवा ली। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती क्यों उतार ली, तो उन्होंने कहा कि यह लाल बत्ती मैंने खुद हटवाई है, किसी पुलिस वाले ने नहीं हटाई है, किसी नेता ने, सरकार ने नहीं हटाई है। यानी कि बेनीवाल शुरू से ही अपनी मर्जी के मालिक रहे। उन्होंने कई बार सरकारों को भी खुली चुनौती दे दी, चाहे राजस्थान में भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। उन्होंने किसी से भी टकराने में कभी कोताही नहीं बरती या बचे नहीं, वो सीधे टकराने की कोशिश करते थे। देश में मोदी जी के आदेश को चुनौती देना और सूबे में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, उनकी सरकार को चुनौती देना अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपनी आदत के मुताबिक सीधे टकरा गए और बत्ती हटाने के बाद भी उन्होंने कहा कि यदि दोबारा से वो किसी भी नेता के या अधिकारी के लाल नीली बत्ती देख लेंगे गाड़ी पर, तो वापस अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगा लेंगे। यानी कि उन्होंने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती तब उतारी जब राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में नेताओं से, मंत्रियों के गाड़ियों से लाल बत्ती उतारी गई, अधिकारियों की लाल बत्ती उतार दी गई। क्योंकि पहले आईएएस अधिकारियों को भी लाल बत्ती का अधिकार था, लेकिन मोदी जी के इस आदेश से तमाम नेता, अफसर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों के लोगों को भी लाल बत्ती मिलना बंद हो गई थी और उस समय उन लोगों की लाल बत्ती उतर चुकी थी। लेकिन बेनीवाल अपनी फितरत के अनुसार, अपनी जो कहते हैं बेबाक के वाणी के कारण और जनता के बीच में अपनी दबंग छवि बनाने के लिए सीधे बोलते थे और साफ बोलते थे। विधानसभा में जब पहुंचते थे तो मीडिया के लोग भी उन्हें घेर लेते थे, पूछते थे बेनीवाल जी लाल बत्ती कब उतरेगी, तो साफ बोलते थे ये बत्ती ऐसे नहीं उतरेगी, मुझे ये लाल बत्ती मोदी जी ने या वसुंधरा राजे ने नहीं दी है, ये लाल बत्ती मुझे जनता ने दी है, इस बत्ती को जनता ही उतारेगी। यानी वो जन नेता थे, जनता पर भरोसा करते थे, लेकिन वो खुद लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, संविधान को भी मानते थे। और जब देखा कि पूरे देश में तमाम नेताओं ने लाल बत्ती उतार दी है, तो उन्होंने खुद लाल बत्ती उतारी, लेकिन किसी पुलिस वाले की उनकी गाड़ी से लाल बत्ती उतारने की हिम्मत नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि हनुमान बेनीवाल शुरू से ही अब अलग फितरत के नेता रहे हैं, जन नेता रहे हैं। हालांकि वो जब उसी साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो उसी भाजपा के साथ गठबंधन में नागौर से सांसद बने। यानी जिस पार्टी के सीधे पीएम को ललकारा, जिस पार्टी की सूबे में मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे को ललकारा और उन्हीं के साथ गठबंधन करके 2019 में फिर सांसद का चुनाव लड़ा। तो देखा आपने कैसे थे हनुमान बेनीवाल। वो स्वभाव से शुरू से ही इसी तरह के थे कि किसी भी बड़े से बड़े नेता के सामने अगर अड़ जाते थे तो फिर झुकने का नाम नहीं लेते थे। वे आज भी अपनी बात पर अड़िग रहते हैं। यही बात उनके राजनीतिक जीवन पर भी लागू होती है। जब जिस नेता से दुश्मनी की तो उसे अंजाम तक पहुंचाया, भले ही अंजाम कुछ भी हुआ। तो पीके टाइम्स के आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अनकहे अनछुए पहलू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।